Can you start, please? Hi everyone. Hello, hi everyone. I hope you all are doing absolutely fine. I am Bharat Salati and welcome back to my channel. Today we have a very special guest, Arfan Saab, Chief Engineer, Mr. Prithvi Raj. तो आप प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. Where are you from? आपने क्या किया है? आपका क्या बैकग्राउंड है? हाय गाइस, मेरा नाम पृथ्वीराज है। मैं विशाखापट्टनम से हूँ। अ, अभी मर्चेंट नेवी ज्वाइनिंग करने के पहले मैं 2 साल काम किया था और उसके बाद इधर बस नहीं। So हाँ, इन्होंने काम किया है. I mean, इनके पास एक एक्सपीरियंस है. इससे पहले की नौकरी का इन्होंने वो जॉब क्यों छोड़ी? कुछ नुकसान होंगे उसके, कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ भी होगा वो हम इनसे जानेंगे और विल मेक दिस वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प, इन्फॉर्मेटिव और ये आपको विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़, मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपसे, आपने अपनी वो नौकरी जो लास्ट जॉब थी आपकी वो क्यों छोड़ी? मेरा लास्ट 2 जॉब मैंने 2 कंपनीज़ में काम किया। लास्ट जॉब मतलब पहले जॉब में मैं एज़ अ क्यूसी इंजीनियर काम किया, क्वालिटी इंजीनियर। और उसके बाद मैंने अप्रेंटिस किया हिंदुस्तान शिपयार्ड में, प्लम्बिंग डिपार्टमेंट, पाइपिंग डिपार्टमेंट में। शिपिंग यार्ड में? शिपिंग यार्ड में, ओके. ड्राई डॉक, यू कैन सिंपली से ड्राई डॉक। और पहली जॉब इसलिए किया कि गाड़ी खरीदा था मैंने, बाइक। तो उसका मेंटेनेंस का ज़्यादा हो रहा था, तो उसका खर्चा उठाने के लिए मैंने वो जॉब किया 5-6 महीने। उसके बाद पैशन था कि शिप का नॉलेज सोचें क्या वो क्या होता है, कैसे होता है, तो उसको समझने के लिए मैंने शिपयार्ड का अप्रेंटिस ओपन हुआ था, तो मैं अप्लाई करके जॉइन किया एज़ अ अप्रेंटिस फॉर 1 ईयर कोर्स। तो उसमें पता मैं मुझे प्लम्बिंग डिपार्टमेंट में मतलब सेलेक्ट किया था। उधर मैंने हर पाइपलाइन का किधर से क्या जा रहा है, ट्रेसिंग कैसे कर सकते हैं, वेल्डिंग कैसे करते हैं, कितना पोजीशंस में कर सकते हैं, और उसमें एरेक्शन क्या है और फैब्रिकेशन का मतलब क्या है, और पूरा डायग्रामिक स्टडी वो सब कुछ किया था। पर एक ही मिसिंग था कि अभी मैं सिर्फ वो पाइपलाइंस में फंसा हुआ था। दूसरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था पर टाइम नहीं मिल रहा था, और नॉलेज भी इधर-इधर आधा-आधा था। तो सोचा है कि इस शिप्स का तो इंटरेस्ट ही था पहले से, तो इधर आ मतलब गया बस। उस नौकरी में आपने ज़्यादा फ़ोकस किया था लाइन डायग्राम्स पे, मतलब पाइपिंग, ओनली पाइपिंग सिस्टम में था। मशीनरीज़ पे कुछ आपका राइट, राइट। लेना-देना नहीं था. बट उससे आपको इस इंडस्ट्री में कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, यार्ड की नौकरी से? यस। अभी क्या है कि सिर्फ इधर छोटे मशीन से लेकर बड़ा मशीन तक, और यू हैव टू नो एवरीथिंग हाँ, फ्रॉम टॉप टू डाउन, एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए. तो दूसरी चीज़ मेरे को आपसे पूछनी है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस जॉब? अब आप इस इंडस्ट्री में हो, इसमें आपको क्या फ़ायदे दिखे, क्या नुकसान दिखे? एंड यू हैव जॉइन्ड दिस इंडस्ट्री बिकॉज़ ऑफ, आई मीन, यू आर पैशनेट अबाउट. हाँ। मेरा तो पहला चीज़ है पैशनेट आई एम पैशनेट अबाउट दी शिपिंग इंडस्ट्री, नॉट ओनली मतलब मर्चेंट नेवी नहीं, मुझे शिप्स का बारे में जानने के लिए बहुत इंटरेस्ट है। तो इसलिए पहले उधर जॉइन किया, उसके बाद इधर जॉइन किया, क्योंकि मुझे नॉलेज ज़्यादा मिल रहा है इधर। नॉट बिकॉज़ मनी? मनी वो सेकेंडरी चीज़ है, क्योंकि मेरे लिए मनी मतलब उधर भी कमा सकता था मैं, क्योंकि जब आ रहा था मेरा सैलरी अराउंड 50,000 पर मंथ आ रहा था। ओके, इट्स गुड. हाँ, तो पर उसको छोड़ के मैं इधर आया, क्योंकि मुझे जानना है क्या क्या किधर से क्या हो रहा है, और दूसरा है मनी भी है, क्योंकि अभी मेरा फैमिली स्टेटस बिलो मिडिल क्लास, तो उसको थोड़ा ऊपर करने के लिए ये थोड़ा नहीं अपॉर्चुनिटी ना ज़्यादा. अभी के लिए थोड़ा अभी के लिए थोड़ा, तो उसके लिए ये अच्छा अच्छा फील है। एंड या दिस इज़ द बेस्ट जॉब फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज़. मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ. दिस इज़ द ओनली जॉब आई कैन से कि जो आपको यहाँ से यहाँ पे पहुँचा देता है, बिकॉज़ जो ग्राफ है आपका इस इंडस्ट्री में वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है. आपके प्रमोशंस, सैलरी, इंक्रीमेंट काफ़ी जल्दी होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स. उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ. कहाँ है मेरी स्लिप? हाँ. आपको इस नौकरी के बारे में पता कैसे लगा? मर्चेंट नेवी के बारे में? It's not about the merchant navy. Previously, during my childhoods, every Dasra regularly I used to visit the dry docks ओह! because ओके. my father was working over there. So अचानक एक दिन मैं शिप के अंदर जाने वाला था. I don't have idea that I thought anyone can go. ओके. So the one of the officer or the working man over there stopped me.
said that you don't have a permission for that, you need to be officer or some. आपको दिल पे लगे बात, ओह इसने मुझे रोका है, अब तो मैं जहाज का So चीफ इंजीनियर बनूंगा। तो I thought why is not allowing me, let me study about it. So इंटरेस्ट ऐसे हुआ था। तो ओके उसके बारे में उसके मतलब पढ़ते पढ़ते पता चला है कि there's a name, कुछ separate name as given to this field as merchant navy. So I will join in this field. I'll get to know whatever I want to know. That's all. ओके एंड या आई मीन यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया एंड अब तो नॉर्थ इंडिया में भी काफी अवेयरनेस है, बट साउथ Ah, इंडियंस ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हैं, I have यू कैन से। because money. और बाकी इफ समवन वांट्स टू बी द इंजन ऑफिसर, हाँ, उसको क्या करना होगा? जीरो से बताना। बेसिकली इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, सो आप uh, बताइए, आप जीरो से बताइए कि अगर कोई if you have हम्म, pursued your BTech in mechanical engineer, हम्म, and you should have more than 60%. And after that, you have to give a entrance exam for every company, not only for our company. It's a common for every company, and each company have its own pattern of examination. So after clearing your examination, you will be attending an interview. After that interview, your documents will be checked, मेडिकल। and after that medicals. After that, that's all. और Once you are selected, एग्जाम को क्या बोलते हैं? GME entrance exam. जीएमई, या जीएमई आपको एग्जाम देना है आफ्टर योर इंजीनियरिंग, सो या सिर्फ मैकेनिकल वाला कर सकते हैं या कोई भी? वो नॉटिकल भी कर सकते हैं जो नॉटिकल मैरीन इंजीनियरिंग, मैरिड मैरिड marine engineering, mechanical engineering, they can join, and electrical engineering if you want to be the electrical officer. So, do we need any coaching classes it for this? depends. It depends. If you use your internet full-fledgedly, it's hardly enough to get into any company. But for building your confidence and taking multiple online interviews, mock interviews, Hmm. if you take a coaching class, it is also a plus point. Because for me, I was unable to pay that much amount to the coaching class, or during that time I was unaware also of to do. Okay. So I was preparing for myself. I was seeing some YouTube videos, searching some material from the Google. Nowadays, YouTube is more than enough. Everything is available on YouTube. आप वहाँ पे देख सकते हो, इंटरव्यू का तैयारी कर सकते हो, जीएमई की एग्जाम का तैयारी कर सकते हो। एग्जाम्स में क्या क्या पढ़ना पड़ता है? जैसे मैंने एग्जाम दिया था 5 साल पहले, आपने दिया है 2 साल पहले, तो इनको मेरे से ज़्यादा पता है कि अब कि क्या रिसेंट का पैटर्न क्या है, सो ये आपको अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं। For examination, if you're good with your core subjects like FMHM, TD, TD means thermodynamics, manufacturing industries, production technology, and study of MOS, MOS, we'll say strength of material, and little bit of aptitude and little bit of geographical knowledge. That's all. It's enough. It's hardly ओके, enough to ओके। clear. आपने बस अपना एकेडमिक्स की किताबें पढ़ी थी, बाहर से कुछ नहीं पढ़ा था? Uh, जो भी इंजीनियरिंग की किताबें थी। हाँ, वो मैक्सिमम वही किया और शॉर्ट नोट्स बनाते रहा मैं तो वो नोट्स इम्पोर्टेंट नोट्स काफ़ी ज़रूरी हैं, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा बनाए थे, मैंने तो पूरे रजिस्टर भरे हुए थे अपने इंटरव्यू पूरा के लिए भी और एग्ज़ाम्स के लिए भी। पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो हाँ, हो- और बाकी मेरे को क्या पूछना है आपसे, हमें जॉइन करनी है ये इंडस्ट्री, तो आँखों में चश्मा लगा हुआ है अगर, तो हम इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, या कान छिलवाए हैं, तो हम आ सकते हैं, या टैटूज़ हैं, तो हम आ सकते हैं इस इंडस्ट्री में? नॉर्मली बोलते हैं कि ये ईयरबड्स और कुछ भी है वो क्यों नहीं पहनने के लिए क्यों बोलते हैं कि जब आप मशीनरी में काम करते हैं तो मे बी इट मे स्टक, वी डोंट नो दैट मच, बट अदरवाइज नो इश्यू, यू कैन हैव The योर, kada rings you can wear, but yeah, it's I mean, for you make safety, part in the running yeah, machineries for for safety safety purpose. reasons, we don't wear, but you can wear. You can wear earrings. You can have tattoos. अगर आपको चश्मा लगा है, then you can be the engine officer. Even I have चश्मा. I wear चश्मा. So मैं तो हूँ इस नौकरी में, but for deck officers you need 6 by 6. Otherwise you have to do LASIK. Yeah. And for us, if we have big number, बड़ा number है, बड़ा चश्मा है, then yeah, we have to do LASIK also. अगर छोटा number है, then चलता है। बाकी अगला सवाल है मेरा, आपकी सैलरी कितनी है? You don't need to tell exact salary. Yeah, while comparing to the previous income I had, this is a huge amount for me and for my Family. family. Okay. Uh, it's helping them to grow a little bit. बस घर का जो भी काम है वो उससे चल रहा है अभी। But yeah, basically अभी इनको स्टाइपेंड मिलता है, not salary. स्टाइपेंड। I wish him good luck. Soon he will get the one stripe. लास्ट ईयर मैं भी इन्हीं की पोजीशन पे था, तो मैं समझ सकता हूँ वो चीज़ का एक्साइटमेंट, और वो कि हाँ अभी मेरा भी सैलरी स्टार्ट होगा, मैं भी पैसे कमाऊंगा। बाकी योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर वर्क शेड्यूल ऑन बोर्ड कैसा है? द वर्क प्रेशर यू हैव, कैसी लाइफ है यहाँ पे?
वर्क आपका प्रेशर पहला आ रहा पहला जहाज़ है आपका ये है, जो ये तो मेरा पहला जहाज़ है। और लकी टैंकर मिला है और दूसरा है कि वर्कलोड भी ज़्यादा होता है पर मैनेज कर लेते हो, मैं ये तो इंजीनियर का काम है। मैनेज इफ योर मैनेजिंग स्किल्स आर गुड देन यू आर गुड इंजीनियर। तो मॉर्निंग शेड्यूल ऐसे है कि मॉर्निंग 6 to 7 आई विल बी टेकिंग इंजन रूम tank sounding and later on I'll be from 8 to 6 8 to 6 we will be doing our regular duties. From morning 7:50 to 8 we'll be having a toolbox meeting. After night round it's like 1 hour from 9 to 10, that's all. And if any emergency, yeah, ready to go. then 24/7 we are available. Okay, what's the internet facility? I mean, if you want to connect अपने घर पे, is it possible Yeah, it's in the possible. middle ocean? We are getting now. It's not like an old times now, but only thing is data is limited. Some ships like they have Starlink, so they have a 1 GB per day. Our ship doesn't have. It's like 1 GB per week. You worked in your previous ship, you have 400 MB 400 one. वन एक महीने का मुझे 400 एमबी मिलता था तो वो मुझे पता है मैंने कैसे मैनेज किया बट नाउ स्टारलिंक थैंक्स टू इलॉन मस्क बट हेयर वी डोंट हैव स्टारलिंक वी हैव मेटा लिंक वो भी 1 अच्छा GB. 1 GB We है can एक manage. हफ्ते का बट या We are managing it. मैनेज कर सकते हैं घर पे रोजाना बात हो जाती है हमारी बाकी आप अपने जूनियर्स को क्या सलाह दोगे कि सही रास्ता क्या है इस इंडस्ट्री में आने का क्या सही तरीका है और आप क्या अपने यही तरीका मतलब एक ही है सर. मतलब don't go behind the agents or something. Look after the companies that can give you sponsorship and look after those companies that are long lasting than short period, because long lasting companies can give you uh, promise to prolong your life, because some today one company will be there, tomorrow it may not be there, and you will be stuck in middle way to go. So before you start, you make a get a thorough information from everywhere, that which company is good, which company is bad, which company is running from long. Our company is running from last 50 years successfully. देयर सम प्रॉपर चैनल फॉर एवरी इंडस्ट्री सो अगर आपको कहीं पे भी जाना है इट्स नॉट अबाउट मर्चेंट नेवी एनीवेयर एक सही रास्ता है वो चीज़ फॉलो करो तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इफ़ यू जॉइन दिस इंडस्ट्री किसी एजेंट के थ्रू एक जहाज़ मिल जाएगा देन नेक्स्ट जहाज़ में आपको प्रॉब्लम आने लग जाएगी और टॉप बेस्ट कंपनीज आई मीन अगर कोई For मैकेनिकल इंजीनियरिंग cadetship, करता है cadetship, हाँ for cadetship, it's like Anglo Eastern, Samudra, Great Eastern. Now college, there is a college in Goa. That one, that is also good. And sponsorships and sponsorship. Once you get a sponsorship, they will allow to your college, and that time your fees will be also less while comparing to the other. Because once if you think that just to clear GME, we have 50 colleges in our country. मोर देन From 50 सो मेनी या you can clear from anywhere, but after GME, what is the process? For getting one ship is very difficult, because नाउअडेज even my कंपटीशन इज uncle आल्सो has completed his marine engineering 4 years. After that, it was difficult for him to get a first ship. So after 1 and 6 months, 7 months, he was trying here and there. He was sending his CV. He got his first ship. So it will be that much difficult if you don't choose a car. द राइट कॉलेज एंड द राइट पाथ ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं है आपको जहाज़ मिलेगा आपको अच्छी सैलरी मिलेगी आपको अच्छी लाइफ मिलेगी बट द कंडीशन इज़ कि आपको सही रास्ते से जाना है अगर आप अच्छे कॉलेज से अपनी जीएमई करते हो और अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है देन आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपकी नौकरी आपके हाथ में है आप जब जीएमई कर रहे थे तो आपको स्ट्रेस था कि आपको जहाज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा मेरे को स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि मेरे को पता जहाज मिलेगा. और कितनी वेटिंग पीरियड कितनी थी आपकी मेरा वेटिंग पीरियड तो 1 मंथ ही है सर. जैसे मेरा भी एक सीन ऐसा हुआ कि ऑक्टो का कोर्स आधा कर रहा था. आधा ऑक्टो कोर्स में ही मेरे को शिप मिल गया. तो दिस इज़ द थिंग अगर आप सही जगह से कर रहे हो सही अप्रोच से कर रहे हो तो आपको फटाफट मिलेगा व्हाट्स द लैंग्वेज ऑन बोर्ड language on board, it's depend, because ours is multinational crew. Because our chief engineer and captain are from Korea. So with them we have to speak with English. Otherwise we speak in our national language, that is our Hindi. हिंदी We'll speak in our Hindi or sometimes even English. तो या Because बेसिकली I'm इंग्लिश इज मस्ट English is you must. should know You should be able to communicate communicate in a layman language more than cooperative language. It's better to you communicate in layman language, because motorman or if they're whoever. Filipinos if they're from Philippines then you should know English because you can't speak in Hindi उनको समझ नहीं आएगा और आप क्या बताना चाहोगे कुछ बताना चाहोगे या कुछ मैसेज देना चाहोगे एक ही मैसेज है कि if you fail one time or second time, don't give up, bro, because try multiple times. Maybe mine is also like, I have tried 3 times. Third time I got selected. First 2 times after rejecting, I thought to leave it.
I thought, let me try one more time during my work. Luckily, I got and selected. Finally, I'm here. And don't go behind the agencies. Love your professions. Respect your coworkers. Even the motorman, respect them. Learn from them because they are your best teachers after you start sailing. Even maybe a officer don't know. Maybe a senior motorman will know how to operate, how to open. आई थिंक ये सबको इज्जत दो एंड अपना एटीट्यूड ठीक रखो, लर्निंग एटीट्यूड रखो, आप सब चीज़ें सीखोगे और आपकी सब मदद करेंगे। तो इंडस्ट्री के बारे में आपको कैसे पता लगा था? इंडस्ट्री के बारे में हाँ, वो सिंपल है। जब मैं अपना आफ्टर माय बीटेक I said I was working in the dock, and I also said that previous story that I was not allowed me. ओके। So बट वहाँ से तो आपको मोटिवेशन मिला ना कि uh, हाउ टू जॉइन दिस पर इंडस्ट्री, यू आई मीन यू कैन गिव लकीली मेरा अंकल है, हाँ, तो उन्होंने बोला है कि देयर इज अ फील्ड मर्चेंट नेवी, हुँ, देयर इज अ प्रोसेस फॉर एवरीथिंग। ओके, इन्होंने बोला हिंट दिया कि कैसे कैसे करना है। ओके। तो मैंने आई डिड माय ओन रिसर्च, वेयर टू गो, हाउ टू स्टार्ट, उन्होंने भी गाइड किया। ओन रिसर्च, ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको हमेशा पकी-पकाई खिचड़ी नहीं मिलेगी, आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। इवन कि मेरे को थोड़ी गाइडेंस थी बट हाँ, मैंने भी इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, आप इंटरनेट पे स्क्रॉल करो, आपको अगर मेरी वीडियो मिली है व्हिच क्लियरली मीन्स आप मर्चेंट नेवी में आना चाहते हो। तो और भी आप चीज़ें देखो, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट, आपको सब चीज़ें मिलेंगी। इन्होंने कुछ कोचिंग नहीं ली, ना ही इंटरव्यू की लिया, ना ही रिटन का लिया। मेरा बट ये यहाँ पे बैठे हैं। इन्होंने क्या बोला कि लगे रहो, एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, तीसरी बार होगे, चौथी बार हो जाओगे पास। बट हाँ, आना है तो सही रास्ते से आओ, तभी आप यहाँ पे लॉन्ग लास्ट कर पाओगे, वरना पैसा भी वेस्ट होगा और टाइम भी वेस्ट होगा। Since you are from South India and I'm from North India, have you faced any डिस्क्रिमिनेट yeah, or any language barrier? Because even in EMA, when you are in EMA, so आप सबके साथ हो वहाँ पे, पूरा का पूरा द थिंग आई लव्ड इन एमा इज लाइक initially I told you that I'm from Visakhapatnam. So either we speak in Telugu, हुँ, rarely in Hindi, and maximum in English. हुँ, Okay. After coming to Emma, I was bilingual. Next to me there was Malayali. The other back to me there was who can speak Tamil. Forward is from Punjabi. So I loved that because whole nation is with me now. I can habituate each culture from each culture. That thing I loved it. Emma. तो इवन ऑन शिपिंग इंडस्ट्री यू विल वर्क विद मल्टीनेशनल क्रू, तो आपको वो चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी, उनका खाना, लैंग्वेज, सब चीज़ें। एंड इट्स द गुड थिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री कि आप अलग-अलग कल्चर देखते हो, अलग-अलग लोगों से मिलते हो, उनकी चीज़ें सीखते हो। हाँ, हाँ, Uh, बोलिए, बोलिए। don't be in a myth that after coming to sailing you'll be harassed or something bad may happen to you. Just be with a positive attitude if you have done any mistakes, because everyone will do that mistakes. एवरीवन स्टिल इवन कि मैं भी करता हूँ, चीफ Just, इंजीनियर भी करते हैं, just सेकंड इंजीनियर भी करते inform to your seniors. They'll take care of it, and they'll also try to tell you how to rectify it, uh, which will help you to keep your mind steady. And if you face any difficulties like uh, today your mindset is not good, just just go and talk with your seniors, हैं। because जस्ट टेल देम। I don't think so. Because like 90s seniors are that much strict here now. If I have any problem, I have to speak. I will be speaking with. I will be sharing my thoughts and ideas with either with fourth engineer or third engineer, and even with second engineer. Our chief engineer is a lovely person. We love him. He's a chill guy. So that's सैंटी, a सैंटी। so, हाँ, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे काफ़ी बच्चे पूछते हैं ये कि हमें ड्राई कार्गो करना चाहिए, ऑयल टैंकर करना चाहिए, एलपीजी करना चाहिए। तो आपका इसमें क्या टेक है? आप क्या करना चाहोगे? व्हाट्स योर प्रेफरेंस? आई मीन यू आर ऑन uh, वीएफपीसी ऑयल टैंकर पे हो, lucky. That was lucky. बट आपका क्या मन है आगे फ्यूचर में? Uh, it's like first shift is very important for everyone. It may be a dry, wet, maybe a container. सबके लिए खास होता है वो। It's a first shift is like a memory for everyone. So whatever the ship may be, just we have to gain the knowledge from it. Once you get the knowledge, it is similar for every ship. Only considering the engine part, but whereas coming to the deck part, it is totally different. For an engineer, the same engine, same freshwater generator, same compressor, same LD cooler, same low oil coolers, द everything is same. बेसिक प्रिंसिपल इज सेम, बट ये ऑन टैंकर्स कुछ मशीनरीज बढ़ जाएंगी, We have लाइक non-tanker सीओपी COPTs, नहीं होंगे वहाँ पे, Ramos. ये सब होंगे, बट यहाँ पे फिर पैसा भी ज़्यादा मिलेगा आपको, रिस्क ज़्यादा है, काम ज़्यादा है।
नो श्योर लीव्स ऑन वीएलसीसी। दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। बट मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है ये। अभी वो प्लस पॉइंट है हमारे लिए। हाँ, बट सिलेक्शन हो गया था मेरा, हाँ, हाँ, ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी, बड़ी अच्छी लगी थी यार, कि जब एमा मैंने का जॉइन किया। सिलेक्शन हो गया था मेरा, तो मेरे को पता नहीं कि एमा कैसे होता, मतलब ओवरऑल तो फोटो से तो देखा, पर पूरा आइडिया नहीं था कैसे होगा। तो उनका वीडियो वो हेल्पफुल हुआ कि ओमा एमा का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, कैसे रहता है, हाउ व्हाट विल बी द डेली करिकुलम ओवर देयर, व्हाट थिंग्स विल गेट। उधर जाने के बाद जैसे बोला वैसे ही। देखा, मैंने ऑथेंटिक चीज़ें बताई थी, मैंने कुछ बनावटी नहीं की थी, और ये वीडियो भी ऑथेंटिक है, कुछ प्रिपेयर्ड नहीं है। बस मैंने फटाफट अ, ये चिट्ठी क्वेश्चंस चिट्ठी में एक कागज़ पे लिखे कि जो नॉर्मली कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मुझे लगा कि हमारे 5 साहब से ही होंगे पूछने के लिए, बिकॉज़ यही हैं अभी सबसे यंग जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था अपना। अब मुझे भी अब टाइम हो गया है, तो ये आपको एक सही रास्ता बता सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्होंने आपके क्वेश्चंस का आंसर सही तरीके से दिया होगा। बाकी आई विल मेंशन इनका इंस्टाग्राम का आईडी ऑन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो भी है या स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू मशीनरी। बाकी अब इनका वॉच है, अलार्म आ गया, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। चलो ओके, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर 4 या प्लीज़, प्लीज़।